जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके पास है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको आइडिया होगा जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है वो होती है पारा, जिसे मरकरी कहा जाता है। देख ये वाली, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया है? पारा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया है? पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो गई है? पारा, जिसे आपको पता होगा ये तापमापी, ये थर्मामीटर वगैरह होते हैं डॉक्टर लोग जो यूज़ करते हैं, आप उसमें जो अंदर पानी जैसे इधर उधर भागता रहता है वो पारा ही होता है। ठीक है ना, जैसे द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं आया, तो चलो 3 देखते हैं अपन। सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु, पहले तो सोडियम के बारे में जान लीजिए। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया है? फर्स्ट हो गया। वैसे उसमें ऑप्शन 4 थे आपका, तो पहले आपको आंसर मिल गया मिट्टी के तेल में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर और जिंक, और कॉपर और सिल्वर। आपको आइडिया होगा कि हमारे घरों में जो पीतल के जो बर्तन होते हैं, जो पीतल होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो उसमें कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर और जिंक। और इसकी जो मात्रा होती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो 75% कॉपर की होती है और जिंक 25% रहता है। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा इसमें पीतल में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर और जिंक। ठीक है, तांबा और जस्ता। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु। तो पहले दी समझ लीजिए आघात वर्धनीयता होती क्या है। ठीक है, आघात वर्धनीयता एक ऐसा गुण होता है जब किसी धातु को पीटा जाता है, तो जब पीटते जाते हैं तो वो टूटती नहीं है, वो पतली होती जाती चद्दर की तरह, उसे ही बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो ऐसा सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है सोने में। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन में चांदी था, सोना था, सीसा था और मरकरी था। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? सोना। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसमें सोना। ध्यान रखिए, तो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किसमें होती है? सोने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो इसमें आया आपका क्वेश्चन, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता, ये अभी हो गया है, आंसर इसका सोना है। ठीक है, नंबर 6 देखिए, एक्वारेजिया संयोजन क्या है? तो एक्वारेजिया एक प्रकार का विलयन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि जो स्वर्णकार होते हैं ना, जो सुनार वगैरह होते हैं, जो सोना मतलब स्वर्ण वगैरह, जो गहने वगैरह बनाते हैं सोने चांदी के जो भी है, तो एक्वारेजिया विलयन होता है जिसके अंदर वो इन सोने चांदी की चीज़ों को गलाते हैं। ठीक है ना, तो जो इसमें क्या क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है तनु HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, तनु HNO3 एंड सांद्र HCl, सांद्र HNO3, और चौथे नंबर पे दे रखा है तनु HCl और तनु HNO3। तो आपको माइंड में लॉक रखना है, ये HCl और HNO3 होता है, लेकिन दोनों ही सांद्र होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? सांद्र होते हैं। सांद्र HCl और सांद्र HNO3, इन दोनों को मिलाकर के विलयन का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत जी क्या करते हैं, स्वर्णकार जो लोग होते हैं या फिर इनको गलाने का काम करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी बेकार हो जाते हैं गहने वगैरह, तो ऊपर की परत को हटाने के लिए भी, चमकाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नंबर 7 की तरफ। तो ये नंबर 7 है, एक मिश्र धातु। एक मिश्र धातु एक यौगिक होती है
एक तद्भ होती है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांग होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा एक समांग मिश्रण, क्योंकि मिश्र धातु एक से अधिक धातुओं से मिलकर दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखिए इसमें। तो आपका आंसर रहेगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपके मल्टी टाइप जो क्वेश्चन थे वो फिनिश हो चुके हैं।